जय श्री कृष्णा। सामान्यतः साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इस महीने में किए गए दान, तप और व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की तिथि में आती है परमा एकादशी। परम अर्थात श्रेष्ठतम, जिसका महत्व सामान्य एकादशियों से कहीं अधिक माना जाता है। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की पौराणिक कथा। अनेक वर्षों पूर्व कामिल्य नामक नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुमेध था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था पवित्रा। अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण सुमेध ब्राह्मण अत्यंत गरीब अवस्था में था। उसके पास ना तो पर्याप्त मात्रा में भोजन था और ना ही धन था। वह प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता था, लेकिन उसे कहीं से भी पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता था। इस कठिन स्थिति के पश्चात उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवान थी। वह अपने पति की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करती और उनके पास आने वाले अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती। अतिथि सेवा के चलते उसे कई बार भूखे ही सोना पड़ता और इस कारण से उसका सुंदर शरीर अब धीरे धीरे दुर्बल और शुष्क होता जा रहा था। अपने पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता। अर्थात धन और संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करके आना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी इस कष्टमय स्थिति का अंत हो सके। जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक प्रयत्न करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करके बैठ जाता है और प्रयास नहीं करता, वह आलसी माना जाता है। अपने पति के वचनों को सुनकर पवित्रा ने अपने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, हे पतिदेव, आप सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूँ कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जितनी मात्रा में दान दिया होता है, उतनी ही मात्रा में उसे अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है, और जिसने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता, वह व्यक्ति सुवर्ण के सुमेरु पर्वत पर होने के बाद भी निर्धन रहता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होगा, इसलिए आज हम निर्धन हैं। लेकिन आप मुझ पर कृपा करें और कहीं भी ना जाएं, क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पति धर्म, पति स्वर्ग, पति परम तपः, पतिम प्रीति अपन प्रियंते सर्वदेवता। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री हमेशा यही सोचती है कि आध्यात्मिक स्वभाव वाले पति को प्रसन्न करना ही उसके लिए स्वर्ग का सुख, सर्वोपरि दायित्व और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। यदि उसका पति उससे प्रसन्न है तो उसे लगता है कि परम भगवान उससे प्रसन्न है, इसलिए हम साथ में ही संतुष्ट रहें, यही अच्छा है। अपनी पत्नी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन उपार्जन करने का अपना विचार त्याग दिया। अब एक दिन ऋषि कौंडिल्य उनके घर पर आए। उनको देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिल्य को दंडवत प्रणाम किया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। अपनी क्षमता अनुसार उन्होंने ऋषि को पूर्ण संतुष्ट होने तक भोजन प्रदान किया। ऋषि कौंडिल्य जब ब्राह्मण दंपति की सेवा से पूर्ण संतुष्ट हुए, तब पवित्रा ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे महान तपस्वी ऋषिवर, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में दान न देने के कारण इस जन्म में निर्धन हो, उसकी इस दरिद्रता का अंत कैसे हो? हमारी इस दरिद्रता का कोई निवारण बताएं। मेरे पति मेरा त्याग करके धन उपार्जन हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप तो परम विद्वान हैं। आपके आगमन और दर्शन मात्र से हमारे दुर्भाग्य का अंत हो गया।
कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि कौन से व्रत का पालन करके, किस तपस्या के द्वारा और किस माध्यम से हम अपने इस दुख की स्थिति में बाहर आ सकते हैं। ब्राह्मण पत्नी के वचन सुनकर ऋषि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धापूर्वक पालन करने से यह हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन साधक को भगवान के पवित्र नामों का जप, कथा और कीर्तन करना चाहिए। एक समय कुबेर द्वारा इस एकादशी का पालन किया गया था और उनसे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने जब उनकी पत्नी और बालक को बेच दिया था तो उसके बाद इस व्रत का पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान सुखपूर्वक राज्य किया। इस प्रकार ऋषि ने पवित्रा और सुमेध को परमा एकादशी का पालन किस प्रकार करना चाहिए उसके विषय में बताया। ऋषि द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने श्रद्धापूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की। इसके कुछ ही समय में ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को अपने घर की ओर आते देखा। ब्रह्मा के आदेश पर इस राजकुमार ने ब्राह्मण दंपत्ति को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण सुंदर महल भेंट दिया। उनकी भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उनके जीवन निर्वाह हेतु एक पूरा गांव ही दान में दे दिया। इस प्रकार इस एकादशी का पालन करके ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने जीवन काल के दौरान इन सुख सुविधाओं का भोग किया और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। इस परमा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को गंगा और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ साथ गाय का दान देने से और धार्मिक अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण फल केवल भगवान की अत्यंत प्रिय परमा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।